तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे पोल्यूशन में, हम लोग एयर पोल्यूशन देख लिए थे, ठीक है। यस सर। अब बेटा ये जो पोल्यूशन चैप्टर है ना, ये सब एक बार और होगा बेटा रिवीजन में, आप लोग का ना थोड़ा अलग तरीके से कराएंगे, जल्दी जल्दी होगा, और भी एनिमेशन वगैरह दिखा के, ठीक है। एयर पोल्यूशन हो गया था, आज हम लोग वाटर पोल्यूशन करेंगे, ठीक है। आज हम लोग वाटर पोल्यूशन करेंगे। नाउ व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? बेटा एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है ना, addition of any substance which is harmful to air is known as pollution। देखो पोल्यूशन का डेफिनेशन बहुत सारा होता है बेटा, कुछ लोग बोलते हैं addition of in excess, means whether it is harmful or not harmful doesn't matter। आपने एक्सेस में कुछ भी ऐड कर दिया ना, उसको पोल्यूशन बोलते हैं, कुछ साइंटिस्ट का मानना है, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट का मानना है, ठीक है। कुछ लोगों का मानना होता नहीं, सिर्फ उनको जिसको हम लोग टॉक्सिक है, अगर वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है या वाटर बॉडीज के साथ मिक्स होता है ना, वाटर बॉडीज, आपने बेटा एक काम किया कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कुछ केमिकल्स लिया और केमिकल्स को जाके नदी में डाल दिया। फॉर एग्जांपल आपके पास वो था मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ठीक है। आपने क्या किया, उस मस्टर्ड ऑयल को बेटा ये रिवर में ऐड किया, दैट इज वाटर पॉल्यूशन। ऐड कर दिया, दैट इज अगेन वाटर पॉल्यूशन। तो अगर आप ब्रॉडर डेफिनेशन देखिएगा तो अकॉर्डिंग टू दैट एडिशन ऑफ एनीथिंग व्हिच शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द रिवर, दैट शुड बी कॉल्ड पॉल्यूशन। एक कैरी बैग भी ऐड करना है बेटा, पॉल्यूशन है। उसमें जाके सरसों का तेल भी डाल देना, पॉल्यूशन है। फिर कुछ लोग करते क्या है बेटा, आपका वो सब डाल देते हैं, नहीं बहाते। आवाज कट रहा है। यस सर। यस आपका सर। आवाज कट रहा है। इसमें तो ठीक ही है बेटा, ठीक है। अब ठीक कैसा है बेटा? यस सर सर, अब आज ठीक है। अभी ठीक है। ठीक है सर। हाँ तो समझो, तो बेटा कुछ लोग करते हैं क्या, डेड बॉडीज ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स के डेड बॉडी, मान लीजिए किसी का डॉग मर गया या कोई पिजन मर गया, तो उसको करते हैं रिवर में जाके बहा के चले आते हैं, तो दैट इज अगेन वो वाटर पॉल्यूशन। फिर हम लोग वो डाल देते हैं बेटा, मूर्ति डाल देते हैं, आइडल्स, जो पूजा के बाद वो जाके रिवर में डाल दिया, दैट इज अगेन वाटर पॉल्यूशन। आइडल्स में बेटा बहुत सारे पेंट्स होते हैं, बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज होता है, केमिकल्स होता है, जो नॉर्मली रिवर में नहीं होना है, उसको आपने ऐड कर दिया, दैट इज अगेन वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा ऐड करना जिससे वाटर बॉडी बेटा, जो वाटर बॉडीज में नहीं होना चाहिए, दैट इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर्स, आपको पता है, आपने तो फर्टिलाइजर यूज किया अपने फार्म में आपने फर्टिलाइजर यूज किया, किस लिए? कि ग्रोथ अच्छा हो प्लांट्स का। लेट से आपके फार्म के बगल से एक रिवर पार हो रहा था, या एक फार्म के बगल में एक पॉन्ड है। नाउ आपके फार्म के बगल में एक पॉन्ड है या रिवर है, तो होगा क्या, व्हेन इट विल स्टार्ट रेनिंग, तो क्या होगा, फर्टिलाइजर विल वॉश अवे इनटू पॉन्ड्स एंड रिवर, वो बह जाएगा बेटा आपके रिवर में या पॉन्ड्स में। तो अब बेटा फर्टिलाइजर को भी तो रिवर या पॉन्ड में नहीं होना है ना, तो वो भी वहां पहुंच गया। फिर आप पेस्टिसाइड्स ऐड करते हो अपने फार्म पे, तो ये पेस्टिसाइड भी वॉश होके बेटा रिवर में पहुंच सकता है। तो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन है, ठीक है। और कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी में बेटा किसी ना किसी तरीके से बेटा वाटर पॉल्यूट हो जाता है। देखो आप, कुछ लोग होते हैं ना, वो रिवर पे जाके नहाते हैं बेटा, आप साबुन यूज कर लोगे, सोप यूज कर लोगे, तो सोप का तो वॉश अवे जो है केमिकल ऐड हो गया रिवर पे, तो दैट इज वाटर पॉल्यूशन। फिर कुछ लोग करेंगे कपड़ा भी धुल सर देंगे वहां पे। इंडस्ट्रियल वेस्ट। हाँ, आ रहे बेटा इंडस्ट्री पे आ रहे। तो बेटा कुछ लोग करेंगे कपड़ा भी वहां धो लेंगे, तो उसमें भी आपने डिटर्जेंट यूज किया, दैट इज अगेन वाटर पॉल्यूशन।
इनफैक्ट जिस पॉन्ड में बेटा लोग डेली जाके नहाते हैं और कपड़े धुलते हैं ना बेटा, वो पॉन्ड धीरे धीरे पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है बेटा, जितनी फैक्ट्रियां होती है बेटा, वहां से इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत सारा निकलता है। ठीक है, अब वो सारा बेटा लोग जाके रिवर में डिस्चार्ज कर देते हैं। तो दैट इज अगेन अ वाटर पोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल बेटा यमुना रिवर, ठीक है, रिवर का वाटर बेटा क्लीन होना चाहिए। यमुना जो रिवर है ना बेटा, सॉरी टू से बेटा, यमुना रिवर इज वर्स्ट कंडीशन देन ड्रेन। आपके घर के आसपास में जो थोड़ा वाइड वाला ड्रेन होता है ना बेटा, उससे खराब कंडीशन है यमुना का। एंड यमुना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। और यमुना आके बेटा फिर बाद में कहाँ मिलती है आपको, गंगा में मिलती है। मतलब यमुना जो मतलब ड्रेन से भी खराब हो चुका है, वो बेटा गंगा में मिल जा रही है। तो दैट इज अगेन वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा वाटर पोल्यूशन में बेटा अपने को लिखना है addition of harmful substances, addition of harmful substances such as sewage, मतलब ड्रेन, सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स, सिल्ट, और कुछ बताइए। सीवेज हो गया, टॉक्सिक केमिकल्स हो गया, सिल्ट्स हो गया, और पेस्टिसाइड। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर सिल्ट्स क्या होते हैं? सिल्ट्स बेटा आपका वो होता है ना, मान लीजिए कि इस तरीके से समझिए, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना बेटा, तो डिफॉरेस्टेशन के कारण हो रहा है कि जो हम लोग का मतलब कहीं पर भी अगर रेनफॉल होता है तो उसके साथ बेटा थोड़ा मड पार्टिकल्स भी वॉश अवे हो जाता है। जब बारिश हो रही है बेटा, तो थोड़ा मड पार्टिकल्स भी वॉश अवे हो गया, वो तो जाके रिवर में ऐड हो गया ना, मिट्टी। समझे बात को? यस सर। ठीक है, तो वो चीज को हम लोग सिल्ट बोलते हैं। या फिर आप वो बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन वेस्ट। लोग कंस्ट्रक्शन वेस्ट भी तो नदी में डाल देते हैं। पेस्टिसाइड्स, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, आइडल्स, ईटीसी। सर प्लास्टिक बैग्स। अच्छा हाँ, ये तो बहुत सही बात बोले, कैरी बैग्स, कैरी बैग्स, ईटीसी टू आवर वाटर बॉडीज, टू आवर वाटर बॉडीज, ब्रैकेट में पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स, ओशन is called water pollution. ठीक है बेटा, ये आपका वाटर पोल्यूशन करता है। फिर आएगा बेटा वाटर वाटर पॉल्यूटेंट्स। तो सिंपल है, substances which pollute water are called water pollutant. Substances, duty, substances which pollute water is are called water pollutant. Substances which pollute water are called water pollutant.
हेलो सर। हाँ बेटा बोलिए बोलिए नहीं बोलिए। सर, आप कुछ लिख नहीं रहे थे तो मैंने अच्छा सोचा। ओके ओके, नहीं नहीं ठीक 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 हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट बेटा, आपको समझना है व्हाट आर या व्हाट इज पोर्टेबल वाटर। The water which is safe for drinking is called बहुत potable बढ़िया। water. वाटर विच इज सेफ या फिट फॉर ड्रिंकिंग, फिट फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग एंड कुकिंग फूड्स is called potable water. Potable water. Water which is safe या fit for drinking and cooking food. ठीक है ना। Methods for filtering water. Methods for filtering water or making water potable. Making water potable. ठीक है। तो बेटा देयर आर मेनी डिफरेंट वेज जिससे हम लोग वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। तो फिल्ट्रेशन यूजिंग कैंडल्स और passing through filtration sand. Filtration using candles or passing through filtration sand. सर कैंडल्स कैसे? कैंडल्स बेटा वो अच्छा 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 अच्छा, ये कैंडल बेटा आपका वो चॉक कैंडल। यस सर। चॉक कैंडल नहीं देखे होंगे कुछ लोग बेटा, उसमें क्या करेगा ना, पानी ड्रिप करेगा। सर मैंने दे हाँ बेटा हाँ, आप देखिए बढ़िया बेटा। कहाँ घर पे था या कहीं और देखे Yes. बेटा? अच्छा सर घर सर पे वो घर जो पे फिल्टर्स रहता है फिर। सर घर पे तो अभी एक्सचेंज कर लिया हम लोग। अभी कौन सा लगवा लिए? वो एक्वा फिल्टर वाला, वो इलेक्ट्रिक वाला ना? नहीं नहीं अभी सर कौन सा कैसा है? होता है सर? सर कैसा वो होता? वो जो सर फिल्टर में लगा रहता है ना। नहीं बेटा, Yes. नहीं नहीं एक्वा गार्ड में नहीं लगा सर रहता। कैसा होता है सर? नहीं सर दिखाई। एक्वागार्ड नहीं, वो जो पहले फिल्टर से आता था उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल। सर उसमें हाँ लगा सर होता देखे था। हैं। ठीक है मैं दिखा दे रहा हूँ बेटा, जो लोग नहीं देखे। मतलब क्या है? पीएसआई बेटा स्केल है प्रेशर मेजर करने का। जैसे जैसे मान लीजिए लेंथ कैसे मेजर करते हैं बेटा, इन टर्म्स ऑफ मीटर एंड किलोमीटर। यस सर। प्रेशर भी तो मेजर Yes. करते हैं ना, पीएसआई में मेजर करते हैं। ठीक है, बड़ा बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो पीएसआई में करते हैं। ठीक है नेक्स्ट बेटा, इसमें एक बार बार टर्म आ रहा था रिवर्स ऑस्मोसिस। बेटा रिवर्स ऑस पीएसआई का फुल फॉर्म क्या है? बेटा पास्कल पर स्क्वायर इंच। ओके सर। रिवर्स ऑस्मोसिस आ रहा था बेटा, ये देखिएगा फिल्टर वाले लोग आरओ वाटर बोलते हैं। आरओ वाटर समझते हैं बेटा? सर नहीं, Yes, सुने sir. हैं। सुने हैं? सर आरओ वाटर तो सर आरओ वाटर एक्वागार्ड। एक्वागार्ड बेटा एक्चुअली आरओ मशीन बेचता है। वही जो फिल्टर होता है ना बेटा, वही आपका आरओ वाटर है। समझे बात सर को? चेंज करने आते हैं सर। हाँ वो मशीन का नाम ही है बेटा आपका, देखो उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस करता है, उसीलिए वाटर फिल्टर है। समझे बात को? रिवर्स ऑस्मोसिस से ही वाटर फिल्टर होता है।
जितने ही फिल्टर होते हैं बेटा उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस ही हो रहा है। आप देखिएगा बेटा, बहुत सारा जो वाटर बॉटल होता है ना, जो मार्केट में पानी बॉटल बिकता है बेटा, उसके पीछे लिखा रहता है रिवर्स ऑस्मोसिस। सर मिनरल वाटर। नहीं बेटा, मिनरल वाटर अलग होता है। जो हम लोग पानी खरीदते हैं ना बेटा, वो आपका बेटा मिनरल वाटर नहीं होता, वो रिवर्स ऑस्मोसिस वाला वाटर होता है। मिनरल वाटर बेटा बहुत महंगा आता है। मिनरल वाटर आपको 50-60 रुपए का मिलेगा एक बॉटल। समझे बात को? यस मिन- सर। तो वही तो लेते। क्या बेटा? बेटा 50 रुपीज का 1 लीटर मिलेगा मिनरल वाटर, या 30 रुपीज का मिलेगा। नॉर्मल वाटर हम लोग कितने में खरीदते अच्छा हैं? 30 रुपीज का मिलता है एक तो। हाँ, 30 रुपीज वाला बेटा वो मिनरल है। वो जो 15 रुपए का मिलता है ना, वो आरओ वाटर है ना। व्हाट इज मेंट बाय आरओ वाटर एंड मिनरल वाटर? देखो बेटा, नॉर्मली जो होता है ना, ₹15 में जो हम लोग को मिल रहा है बेटा, वो आरओ वाटर है। उससे क्या किया गया, सारा चीज निकाल दिया है, एवरीथिंग निकाल दिया है, हर तरह का पार्टिकल्स निकाल दिया। दैट इज ओनली प्योर वाटर। और मिनरल वाटर में क्या है बेटा, उससे आपका जो बेनिफिशियल एलिमेंट्स है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका पोटाशियम पानी में होता है तो अच्छा होता है, सोडियम पानी में थोड़ा सा हो तो अच्छा है, वो सारा नहीं निकाला गया है। इससे आपने सब कुछ निकाल दिया, इससे आपने मिनरल या हेल्पफुल जो चीज थे वो नहीं निकाले। दैट इज नोन एज मिनरल वाटर। और आरओ वाटर में आपने सारा कुछ निकाल दिया है। ठीक है, ये डिफरेंस है मिनरल में और आरओ में। सर पोटेशियम क्यों डाल। पोटेशियम क्या बेटा? सर पोटेशियम क्यों हेल्पफुल है। नर्व कंडक्शन में यूज होता है बेटा। नर्वस सिस्टम को पोटेशियम चाहिए। ठीक है, तो ठीक है बेटा, वापस आते हैं बेटा। हम लोग क्या कर रहे थे? मेथड्स फॉर फिल्ट्रेशन या फिल्टरिंग वाटर या मेकिंग वाटर पोर्टेबल। तो पहला था बेटा फिल्ट्रेशन यूजिंग चॉक कैंडल्स और पासिंग थ्रू फिल्ट्रेशन सैंड। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, बॉइलिंग kills germs present in water. Second है boiling. We can also boil water. समझ में आया? यस नेक्स्ट। सर। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, क्लोरीनेशन। Sir, chlorination. हाँ, that is addition of chlorine gas or calculated amount of bleaching powder. Calculated amount of bleaching powder also disinfects water. इनफैक्ट बेटा, आपके घर में जो भी म्युनिसिपैलिटी कनेक्शन आता है ना बेटा, देखो पानी के दो इंपॉर्टेंट सोर्सेस होते हैं एक हाउस होल्ड के लिए। आपके घर में पानी के दो बड़े इंपॉर्टेंट सोर्स है। एक है ग्राउंड वाटर जो वेल से निकलता है, ठीक है, और दूसरा है आपका म्युनिसिपल कनेक्शन। म्युनिसिपल कनेक्शन बेटा, जो पानी की टंकी देखते हैं ना ऊपर, जो एकदम बना रहता है बड़ा सा बिल्डिंग, वहां से यस पानी सर। आता है। ठीक Yes, है, वो sir. म्युनिसिपल कनेक्शन हुआ। एक वो सोर्स है बेटा। तो ग्राउंड वाटर जो वेल से आता है बेटा, वो तो हम लोग ऐसे ही यूज कर लेते हैं नहाने वहाने के लिए। बट जो म्युनिसिपल वाला आता है बेटा, उसमें क्लोरीन ऐड करके आता है। कभी कभी होता है, बहुत रेयर होता है, आसनसोल में मैंने आज तक ऑब्जर्व नहीं किया है, बट कभी कभी होता है बेटा, पानी से बेटा स्मेल आ रहा होगा। ठीक है, जो म्युनिसिपल पानी से आया ना, उससे स्मेल आता है, वो क्लोरीन गैस का स्मेल होता है। सर वो स्कूल का पानी से आता है। हाँ, तो स्कूल के पानी में भी ऐड किया गया एक्स्ट्रा क्लोरीन। ठीक है, ये भी हो सकता है। स्विमिंग पूल में आता है सर ना स्मेल, वो सर भी आपका। ऑल्सो के बाद Yes, सर sir. क्या Swimming लिखे। pool में आता है. हाँ बेटा, और बोलिए। सर ऑल्सो के बाद सर क्या लिखा। ऑल्सो डिसइंफेक्ट्स। डिसइंफेक्ट्स वाटर, डिसइंफेक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, सर हाँ बेटा। सर क्लोरीनेशन के लिए
क्लोराइन गैस और ब्लीचिंग पाउडर दोनों में से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होता है? दोनों इक्वली इफेक्टिव है। ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा तो बेटा आपको वो हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, ओके। अनफिट हो जाएगा, फिर वो हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट बेटा, हाउ टू प्रिवेंट water pollution of rivers and lakes या ponds। बेटा किसी को पता है लेक और पॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है बेटा? सर लेक पॉन्ड से जो है ज्यादा बड़ा होता है। बहुत सही बेटा, लेक काफी बड़ा होता है, पॉन्ड थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, लेक बड़ा होगा। ठीक है चलिए, हाउ टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन ऑफ रिवर एंड पॉन्ड्स। सबसे पहला बेटा, इंडस्ट्रियल वेस्ट should not be discharged to rivers without proper treatment at sewage treatment plant। Industrial waste should not be discharged to river without प्रॉपर ट्रीटमेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सब एक ही चीज है। मतलब बेटा जो फैक्ट्री से जो हार्मफुल केमिकल्स निकल रहा है ना पानी के साथ, उसको एक ऐसे जगह जाना चाहिए जहां पे बेटा वो सारा हार्मफुल केमिकल्स को निकाल लिया जाए, उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। मतलब इंडस्ट्रीज के बीच, इंडस्ट्री से सीधा बेटा रिवर में नहीं गया, उसको पहले प्यूरिफाई किया गया, सारा हार्मफुल केमिकल निकाल लिया गया, फिर उसको रिवर में डिस्चार्ज किया गया। ठीक है, ये बड़ा जरूरी चीज है। देखो ये रूल तो है बेटा, बट वही है ना कि होता नहीं है इंडिया में फॉलो। ठीक है, यहाँ देखते हैं। अच्छा एक पॉज कर दे। Reduce, reuse and recycling of water should be adapted। ठीक है, आपको पानी का वो रिड्यूस करना है, रीयूज करना और रिसाइकल करना है, ये आपको करना चाहिए। Bathing and washing clothes should be avoided near water bodies। देखो बेटा बात एक्चुअली ये ना, आप कपड़े धुलोगे तो जो कपड़े धुलने के बाद जो वेस्ट हुआ वो कहाँ गया? ड्रेन में गया। फिर फ्लैट का ड्रेन से वो बड़ा के बड़ा सा ड्रेन में मिला, जिसको स्वेज बोलते, वहां मिला या हाई ड्रेन बोलते हैं। फिर वो ड्रेन से कहाँ गया? अल्टीमेटली वो भी तो रिवर में गया। तो कोई अगर आप गंगा रिवर में जाके कपड़े धुल रहे हो या फिर घर पे कपड़े धुल रहे हो तो बात बराबर है बेटा। क्यों? घर पे जो धुल रहे हो बेटा वो भी तो अल्टीमेटली जाके वहीं मिलना है। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ तो बेटा वो तो है ना कि हमारे घर का जो वेस्ट है वो पहले ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद जाता कहीं पे, वो तो सीधा जाके रिवर में मिल जा रहा है। बट पॉन्ड्स में बेटा बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। क्यों? पॉन्ड्स बेटा क्लोज्ड बॉडी है, उसमें एक बार कोई चीज चला जाता है तो एक्यूमुलेट होता है, फ्लोइंग नहीं है। इसलिए देखिए पॉन्ड बहुत जल्दी पॉल्यूट होते हैं, वो स्टेशनरी है। ठीक है, तो पॉन्ड्स वगैरह को बेटा बिल्कुल उससे उसको जितना अवॉइड किया जाए पोल्यूशन से उतना बेटर है। ठीक है,
सेकंड बेटा प्लास्टिक बैग्स वगैरह जो ऐड करते हैं ना बेटा, प्लास्टिक बैग्स must not be disposed in water bodies. आप सर लोग फेंक, थोड़ा कॉपी को ऊपर उठाए ना। हाँ आप लोग पानी में बेटा वाटर प्लास्टिक बैग फेंकते होगे बेटा, हाँ या ना, नो यस सर। सर। फेंकते हैं तो नो बेटा सर। सभी सर। फेंकते हैं बेटा। आप देखोगे ना प्लास्टिक कितना हार्मफुल है ना बेटा, ये अपने डॉल्फिन्स वगैरह के लिए तो आपको समझ में आएगा। सर बुरा नहीं देखना चाहिए। हाँ बेटा, ठीक है याद देखिए बेटा, है कि जो आपका बैग है वो जली फिट है तो उससे फीड करने लगते हैं, फीड करने से क्या होता है उन इंटेस्टाइन में जाके ना वो ब्लॉक हो जाता है, वो बाहर निकलता नहीं है, तो इससे क्या होता है विद टाइम वो बीमार पड़ते चले जाते हैं। ठीक है, ये हो रहा है। आपके बेटा काउज या जो एनिमल्स होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, ये लोग भी प्लास्टिक खा जाते हैं तो उनको भी मतलब वो हो जाता है। ठीक है, तो कैरी बैग का बेटा यूज मत किया कीजिए। ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं कैरी बैग बहुत 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 रेयर होता है मैं कैरी बैग लेता हूँ दुकान से, एक्सट्रीम रेयर होता है वो लेना। मोस्टली होता क्या है कि आप हाथ में ला सकते हो सामान को, अब होता ना कि मान लीजिए कि एक पैकेट वो 22 रुपये या 23 रुपये का दूध मिलता है ना अमूल का ताजा, 25 रुपये का, वो लेने गए उसमें एक कैरी बैग लोग को दे देते हैं कि ले जाइए इसमें, बेटा वो हाथ में आ सकता है। तो वैसी ऐसी चीजें आप कर सकते हो, और मतलब शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो मतलब पेरेंट्स अगर शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो उनको आप जबरदस्ती वो बैग दे दो कॉटन वाला, तो अवॉइड हो सकता है। यस सर, लेके जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर मिनिमम बेटा, कॉटन जूट। अच्छा जूट वो का बैग। वहां जाते हैं ना आप लोग वो पूजा करने के लिए नदी वगैरह पे, तो जितना कैरी बैग होता है ना अपना, कुछ लोग होता है ना कि कैरी बैग में कुछ सामान ले गए वहां पूजा किए फिर कैरी बैग को वहीं छोड़ के चले जाए, वो अपना भी ले आओ पड़ोसी का भी ले आओ, अगल बगल भी किसी ने फेंक रखा वो भी ले आओ। ठीक है, अब वो है ना कि कुछ कुछ लोग करेंगे तो अपने आप ठीक होगा, और तो कोई उपाय नहीं है ना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। सर ओके ओके बेटा, सर। थैंक यू बाय सर। सर। बाय सर। थैंक यू बाय सर। सर, गुड गुड नाइट नाइट सर। ओके बेटा, गुड नाइट। थैंक यू सर। सर हाँ सर बेटा, जूम की तरह और एक तो भी एप्लीकेशन है सेम टू सेम। जियो मीट, हाँ सर। हाँ ठीक है, जियो मीट में रिकॉर्डिंग नहीं है बेटा।